द अल्टोनिक स्टोर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमत फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी गड़ागुर आसनों और फ्रैक्रस जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और कि उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और डार्सी विलियम्स क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्टोनिक स्टोर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्टोनिक स्टोर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है,
तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थोर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थोर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडस्ट और हिस्टमस फिर जेमी फ्लोगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और ट्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और थोर के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और राशि लुलियस क्रेड डिनियस द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थोर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन
इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमंत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्ट और हिस्टमत फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने होलूगी कड़ागुर आसनों और रैकर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौकिक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और डार्सी लुलियस क्रेड जीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्टो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्टो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमंत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को
टॉम हिडलस्टन और हिस्टमथ-फिल जेमी फ्रैगेट वर्स्टमैन ने होलोगी कड़ागुर्स आसनों और फ्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौकिक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना बॉटमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूप में और डार्सी लुलियस क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मौजूदगी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म आप द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमेटोग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है। तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमथ-फिल जेमी फ्रैगेट वर्स्टमैन ने होलोगी कड़ागुर्स आसनों और फ्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौकिक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना बॉटमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूप में और डार्सी लुलियस क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मौजूदगी को सरकारी और उनके लिए
जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसी होने के कारण इस फिल्म आप द अल्ट्रोनिक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण कास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजन पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रोनिक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबियन बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमत फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और फ्रैक्रस जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिक वेद जैन फॉस्ट इतना बॉटमैन और उनके सहयोग फॉस्ट सीरियस के रूप में और डार्सी विलियम्स क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसी होने के कारण इस फिल्म आप द अल्ट्रोनिक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण कास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजन पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रोनिक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है।
यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी और के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं, जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे, तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्ट और हिस्टमत फिर जेमी क्लॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और ट्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और राशि लुलियस क्रेड डिनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है, और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है, और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी और के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में
फीड करने के लिए उत्तरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थोर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थोर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडस्ट और हिस्टमस फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और रेक्टस जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और थोर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलोक भौतिक वेद जैन फॉस्ट जितना पोर्टमैन और उनके सहयोग फॉस्टर सीरियस के रूपेर और डार्सी लुलियस क्रेड जीनियस द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्टो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्टो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थोर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फीड करने के लिए उत्तरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थोर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं
और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमत फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी गड़ागुर आसनों और फ्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौकिक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना बॉटमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूप में और डार्सी विलियम्स क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और असगार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म आप द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमेग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है। तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र असगार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफाई के ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त असगार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमत फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी गड़ागुर आसनों और फ्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच
बीच तनाव के फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और स्कॉर के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फोस्टर, इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और डार्सी लुलियस क्रेड जीनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म आप द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी और के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट, जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं, जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे, तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमत फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने होलोगी कड़ागुर आसनों और फ्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फोस्टर, इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और डार्सी लुलियस क्रेड जीनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से
किस्से होने के कारण इस फिल्म आप द अल्टो निक्स्टर में देखें तो आपकी स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण कास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्टो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्ट और हिस्टमस फिर जेमी फ्लॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और ट्रैक्टर्स जॉश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिक वेद जेन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और डार्सी लुलियस क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसी होने के कारण इस फिल्म द अल्टो निक्स्टर में देखें तो आपकी स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण कास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्टो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है।
इस किरदार के लिए सिनेमाग्राही प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है। हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतारदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं, जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्ट और क्रिस्टमस फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और फ्रैक्टस जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौकिक भौतिक वेद जैन फोस्टर जितना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और डार्सी लुलियस क्रेड जीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्टो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्टो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राही प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है। हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतारदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य
दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थोर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थोर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमत फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने होलुगी कड़ागुर आसनों और फ्रैक्रस जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फॉस्ट इतना बॉटमैन और उनके सहयोग फॉस्ट सीरियस के रूपेर और डार्सी विलियम्स क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म आप द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी और के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थोर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थोर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थोर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है
कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्ट और क्रिस्टमस फिर जेमी क्लॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और ट्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और खोल के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और राशि लुलियस क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी और के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है। हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबियन बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्ट और क्रिस्टमस फिर जेमी क्लॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और ट्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और खोल के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फोस्टर
इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग पोस्टर सीरियस के रूप में और डार्सी विलियम्स क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर नंबर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्काडियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्काडियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्काडियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्काडियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्काडियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्काडियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्काडियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्ट और स्टीमथफील्ड जेमी क्लॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और ट्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिक वेद जेन फोस्टर, इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग पोस्टर सीरियस के रूप में और डार्सी विलियम्स क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर नंबर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्काडियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है।
द अल्टोनिक स्टोर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राही प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्ट और मुस्तमद फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और ट्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौकिक भौतिक वेद जेन फोस्टर जितना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और डार्सी लुलियस क्रेड जीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से पीछे होने के कारण इस फिल्म द अल्टोनिक स्टोर में देखें तो आपकी स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्टोनिक स्टोर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राही प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है,
तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमत फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और फ्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव पर फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूप में और डार्सी विलियम्स क्रेड डिनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी और के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन
इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडस्ट और हिस्टमस फिर जेमी क्लॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और ट्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और थॉर के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और डार्सी लुलियस क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट, जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को
टॉम हिडलस्टन और हिस्टमथफिल जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और फ्रैक्टस जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौकिक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना बॉटमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूप में और डार्सी विलियम्स क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मौजूदगी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म आप द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है। तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमथफिल जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और फ्रैक्टस जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौकिक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना बॉटमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूप में और डार्सी विलियम्स क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मौजूदगी को सरकारी और उनके लिए
जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसी होने के कारण इस फिल्म आप द अल्ट्रोनिक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजन पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रोनिक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राही प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतारदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्ट और मुस्तमद फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और रैप्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और थॉर की उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौकिक भौतिक वेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और डार्सी लुलियस क्रेड जीनियस द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसी होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रोनिक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजन पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रोनिक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है।
यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी और के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए उतरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थॉर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं, जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमत फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और फ्रैक्रस जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिक वेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूप में और डार्सी विलियम्स क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी और के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कोलंबिया बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में
फीड करने के लिए उत्तरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं व उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थोर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थोर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडस्ट और हिस्टमस फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और ट्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि और थोर के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपेर और राशि लुलियस क्रेड डिनियस द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और अस्गार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है। द अल्ट्रो निक्स्टर फिल्म में मार्वल सुपरहीरो फिल्म की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या हालांकि असल मतलब नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थोर के फिल्मी रूपांतरों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाग्राफी प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है, हालांकि वर्षों के केवल मार्वल रूपांतरों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थोर कोलंबियन बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता में फीड करने के लिए उत्तरदापूर्वक अनुकूलित करने के लिए और हमें अस्गार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं व उनके गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन के अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन ने शासन ओडिन इतनी कॉम्पिस अपने बेटे थोर पृष्ठ हेमत को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के जक्त अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं
और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। तब थॉर अपने पिता की इस इच्छा से सहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे तो के लिए प्रतिरोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई को टॉम हिडलस्टन और हिस्टमत फिर जेमी फ्रॉगेट वर्स्टमैन ने ओलूगी कड़ागुर आसनों और फ्रैक्टर्स जोश क्लार्क के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। तो फास्ट जायंट्स के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर बढ़ाने के पर्याप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि और के उनकी शक्ति से वंचित करने पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलौकिक भौतिकवेद जैन फोस्टर इतना पोर्टमैन और उनके सहयोग फोस्टर सीरियस के रूपर और डार्सी विलियम्स क्रेड डीनियस द्वारा खोजा जाता है। और को अपने पावर हैमर मजूरी को सरकारी और उनके लिए जो ग्लैमर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे तत्पर कर दिया है और असगार्डियन में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उसके पता चलता है कि उसकी अलौकिक क्षमताओं के बिना और मनुष्यों से किसे होने के कारण इस फिल्म द अल्ट्रो निक्स्टर में देखें तो आपकी इस स्क्रिप्ट भी शामिल है और इसके कारण फास्ट जायंट को शामिल करने हुए भव्य आयोजना पर शुरू कर देता है।